गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विनोद राजपूत आपके अपने न्यूज़ चैनल एलिट ज्ञान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम उपस्थित हैं आपके साथ आज के 21 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं सभी स्टेट्स एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी होम गार्ड हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस या ऑल सभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 अप्रैल और ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल यह दिन चीनी भाषा के अक्षरों का आविष्कार कगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी भाषा के अक्षरों का आविष्कारक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लाओ त्जुज, कगजी, ऑप्शन सी है कन्फ्यूशियस और ऑप्शन डी है सुन त्सु। इसका जो राइट आंसर है वो है कगजी। कगजी ने जो चीनी भाषा के अक्षरों का आविष्कार किया था, इसीलिए इसे 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसकी जो आधिकारिक भाषा हैं उसमें चीनी भी शामिल है। उसकी यूएन की जो 6 आधिकारिक भाषाएं, उसमें अरबी भाषा है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो के उन्मूलन के कारण, ऑप्शन बी रेड क्रॉस की स्थापना के कारण, ऑप्शन सी 1948 में WHO की स्थापना के कारण और ऑप्शन डी है पेनिसिलिन की खोज के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है कि 7 अप्रैल जो स्वास्थ्य दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, वो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इसके कारण से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए रेलॉस समझौता भारत और किस देश के बीच लागू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। रूस और भारत के बीच रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट, रूस ने चंद्रमा पर किस वर्ष तक एक विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 2036, 2030, 2040, 2050। इसका जो राइट आंसर है वो है 2036। रूस ने 2036 तक एक विद्युत संयंत्र जो न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस द्वारा पेश किए गए कैंसर के टीके, जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है कैंसर की, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है स्पुतनिक सी, कोलन, ऑनकोवी और ऑप्शन डी है नोवाकैन। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलन। तो विश्व की पहली जो कैंसर की वैक्सीन जो कि रूस ने पेश की है, उसका नाम कोलन है। यह टीका कैंसर के इलाज में एक बड़ी चिकित्सा सफलता के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट, CBI ने नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी और फर्जी नोटिस से बचाने के लिए कौन सा AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है रक्षक, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी अभय और ऑप्शन डी सतर्क। इसका जो राइट आंसर है वो है अभय। CBI ने जो नागरिकों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और फर्जी जो नोटिस भेज दिया जाता है, उसके लिए AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम अभय है। नेक्स्ट, वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय बुनाई को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम भुवनेश्वर में। इसका जो राइट आंसर है वो है फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन हैं IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है IIT पटना। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया है। यह युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों का परीक्षण किसके सहयोग से किया है? आपके ऑप्शन हैं IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी। इसका जो राइट आंसर है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास के सहयोग से दिल्ली सरकार ने जो वायु प्रदूषण
को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों का परीक्षण करने में सहयोग करेगा। नेक्स्ट, अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल के लिए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाली कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स, बोइंग, ब्लू ओरिजिन और ऑप्शन डी इसरो। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक से जुड़ी एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, 68 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ऑस्कर स्मिथ किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? आपके ऑप्शन हैं फुटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है बास्केटबॉल। ऑस्कर स्मिथ बास्केटबॉल के दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते थे। इनका लोकप्रिय निकनेम उपनाम होतो हैंड था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी ऑस्कर स्मिथ होली हैंड किस देश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका, स्पेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राजील। जो ऑस्कर स्मिथ जिनका हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहाँ शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू हुई है। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं नवीन पटनायक, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन चरण मांझी और माणिक शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन चरण मांझी। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग पायल नाग जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता किस राज्य की हैं? एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने, इनके हाथ नहीं है, पैरों से ही जो तीरंदाजी करते हैं आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है, वो भारत के किस राज्य से हैं? आपके ऑप्शन हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की हैं पायल नाग ने अपनी शारीरिक चुनौतियों को पार कर देश के लिए गोल्ड जीता। यह उड़ीसा और देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है।